वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे कि पड़ोसी दंग हो जाए में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्या होता है, हर एक दिन की भांति क्या होती है, एक दिन रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस में पूछा हुआ है वो क्वेश्चंस हम लोग लेके आते हैं। ये आप लोग के सामने में इसलिए लाते हैं क्योंकि आप लोग ये जी के देख के कुछ इसका फ़ायदा उठाएं और क्या करें, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम वगैरह आएगा तो प्रीवियस से ही पूछे जाते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, बाबा जीएस रिसर्च सेंटर, प्रश्न एक उत्तर अनेक, शॉर्ट ट्रिक्स पूछे गए और क्या है पूछे जाएंगे। क्लास कितना है ये 16वां क्लास है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो 15 क्लास क्या होगा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो सारे देख लीजिए। 15 दही के कितना होता है 150 क्वेश्चन, मतलब 150 गुना 4 600 क्वेश्चन क्या होगा आपको मिल जाएंगे उस पर दोस्तों, ठीक है, जो कि क्या है पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मोटिवेशन की ओर दौड़ते हैं कि हम हर असंभव कार्य का एक ही तरीका, हर असंभव कार्य का एक ही तरीका होता है। क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों कि हर असंभव कार्य का एक ही तरीका कड़ी मेहनत। क्या बोल रहा है, कड़ी मेहनत, मतलब कि अगर आपको कुछ भी मतलब अचीवमेंट करना है, अगर आपको सक्सेस की ओर जाना है तो बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होगा दोस्तों। मतलब क्या है, सारे वर्ड का एक ही वर्ड क्या निकलता है इसमें, वन वर्ड का एक ही वर्ड निकलता है कॉमन, कि मेहनत आपको करना ही होगा। बिना मेहनत किए हुए आपको रेलवे ग्रुप डी भी नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोग क्या है सीरियस नहीं हुए हैं तो दोस्तों सीरियस हो जाइए। इस बार ग्रुप डी का जो जॉब है एनटीपीसी मेंस जो भी होने वाला है, दोनों को क्या करना है इस बार क्लियर कर ही देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो ठोको सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है दोस्तों प्रथम पूर्णिमा। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखो, प्रथम पूर्णिमा जो होता है उसको हम लोग फुल मून के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा को क्या जानते हैं दोस्तों, ये फुल मून के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे द्वितीय, ये तो प्रथम हो गया। अगर आपसे पूछे द्वितीय को जो जाना जाता है उसका नाम है ब्लू मून है। दूसरा जो पूर्णिमा होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग दोस्तों, ये आपका ब्लू मून से जानते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जो दो प्रकार से होता है दोस्तों, एक होता है पूर्णिमा होता है, एक होता है आपका अमावस्या होता है, ठीक है दोस्तों। पूर्णिमा और अमावस्या, तो यहाँ बात कर रहे हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा पता ही है किस कारण से होता है, अमावस्या भी पता होगा आप लोग को किस कारण से होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम जो पूर्णिमा होता है उसको हम लोग फुल मून बोलते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लू मून बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करती है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करती है। तो मलेरिया जो दोस्तों होती है वो जो आपका मच्छर एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। तो ये जो होता है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये स्प्लिन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तिल्ली बोलते हैं। स्प्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं दोस्तों। यही तिल्ली जो है सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। स्प्लीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि बोलते हैं। और दूसरा होता है स्प्लीन को ही हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं दोस्तों, ये आरबीसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या जाने स्प्लीन तिल्ली क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। यही क्या होता है दोस्तों, मलेरिया जब लोगों को होता है तो वो क्या होता है, यही प्रभावित करता है, स्प्लीन तिल्ली को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है आरबीसी में की कंडीशन में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान ही बोलते हैं। मतलब आरबीसी का जो खात्मा होता है दोस्तों, जो उसका 120 दिन का पीरियड होता है, 120 दिन तक जीवित रहता है आरबीसी, वो किस में मरता है जाके, यही आपका स्प्लीन तिल्ली में जाके मरता है। आरबीसी होता है दोस्तों एक डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, रोग परतक्षी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, हेमलेट बोला जाता है। हेमलेट किसका बोला जाता है, शरीर के हेमलेट किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है।
अगला मत्स्य पुराण के बारे में जानेंगे। मत्स्य पुराण में किस वंश की चर्चा है? मत्स्य पुराण में किस वंश की चर्चा है? तो किस वंश की चर्चा है? तो ये है आपका सातवाहन वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? ये सातवाहन वंश है। दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में क्या जानेंगे? हसीन माशुका एक ट्रिक होता है जो कि वंश के नाम का तरीका, उसी में क्या आता है दोस्तों? सातवाहन वंश आता है। तो सातवाहन वंश का अंतर जानेंगे कि शुद्ध सीसा का सिक्का, सीसा का जो सिक्का है दोस्तों वो सातवाहन वंश ने शुरू किया था। सीसा का जो सिक्का है वो सातवाहन वंश ने ही शुरू किया था, ये जानेंगे। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? गातमीपुत्र सतकर्णी था, ये आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मैंने प्रश्न क्या जानेंगे कि शुद्ध सीसा का जो सिक्का था वो किसने जारी किया? तो वो किसने जारी किया था दोस्तों? सातवाहन वंश में ने जारी किया था। लेकिन दोस्तों मत्स्य पुराण के बाद बारी आता है, लिखेंगे वायु पुराण। तो वायु पुराण में किस वंश की चर्चा है? तो ये दोस्तों आपका गुप्त वंश की चर्चा है। किस वंश की चर्चा है? गुप्त वंश की चर्चा। वायु क्या होता है दोस्तों? हम लोग को दिखता नहीं है। वायु जो होता है दोस्तों हम लोग को दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है दोस्तों। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? गुप्त बोलते हैं, मतलब सीक्रेट है। याद करने का तरीका है, वायु जो है दोस्तों क्या है? वो गुप्त है। एक और पुराण होता है दोस्तों, एक हो गया आपका मत्स्य पुराण हो गया, दूसरा हो गया आपका वायु पुराण हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों एक विष्णु पुराण होता है, विष्णु पुराण। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों, ये इसमें मौर्य वंश की चर्चा है। किस वंश की चर्चा है दोस्तों? विष्णु पुराण में। दोस्तों विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा है। लेकिन दोस्तों अग्नि पुराण के बारे में जानेंगे। अग्नि पुराण मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितना भी पूजा होता है दोस्तों, उसकी जो शुरुआत होती है वो गणेश पूजा से होती है। किससे पूजा होती है? गणेश पूजा। और गणेश पूजा कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों ये अग्नि पुराण से लिया गया है। तो क्या जाने दोस्तों? सबसे पहले ऊपर में जाने क्या, मत्स्य पुराण में किस वंश की चर्चा है? सातवाहन वंश की चर्चा है। गुप्त पुराण में, गुप्त इसमें क्या बोलते हैं इसको? आपका क्या है? वायु पुराण में किस वंश की चर्चा है? गुप्त वंश की चर्चा है। उसके बाद विष्णु पुराण में किस वंश की चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा है। उसके बाद अग्नि पुराण में किस वंश की चर्चा है? तो दोस्तों वो आपका गणेश पूजा की शुरुआत हुई थी, वो आपका अग्नि पुराण में चर्चा है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है औरंगजेब का। देखिए औरंगजेब का जो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे इसकी मृत्यु कब हुई थी। इसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर जो है ये पुणे के आसपास में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पुणे के आसपास में पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? ये अहमदनगर। यही इसकी क्या औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ था इसका, ये रामगढ़ का युद्ध हुआ था। रामगढ़ का युद्ध हुआ था। वही रामगढ़ जहाँ क्या थी? बसंती टांगा चलाती थी। रामगढ़ कौन सा दोस्तों? याद कीजिए, बसंती। शोले क्या है? ठाकुर ये दो हाथ मुझे दे दे। उसी में क्या था दोस्तों? रामगढ़ शहर की चर्चा है। लेकिन उससे इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये रामगढ़ अलग है, वो रामगढ़ अलग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो रामगढ़ बोले इसको, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं? सामूगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सामूगढ़। ये जो आपको हम बोले रामगढ़ क्या दोस्तों याद कराने के लिए है, लेकिन इसका ओरिजिनली नाम क्या है? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों 1658 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 31 जुलाई 1658 को हुआ था दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका रामगढ़ का युद्ध। दूसरा हुआ था दोस्तों ठीक एक साल बाद देवराय का युद्ध। क्या हुआ था? देवराय का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो देवराय का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? इसने ठीक एक साल बाद भी ये अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है साल मतलब क्या हो गया? 1659 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। लेकिन सामूगढ़ का जो था इसमें इसने किसको हराया था? तो दारा सिकोह को हराया था। किसको हराया था? दारा सिकोह को हराया था। किसमें? रामूगढ़ का युद्ध क्या है? सॉरी, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? दारा सिकोह को इसने हराया था। कहाँ हराया था दोस्तों? तो ये लिख लेंगे आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। दारा सिकोह
दारा सिकोह को हराया था किसने? औरंगजेब ने हराया था। सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है, क्या था? रामगढ़ का युद्ध था, ठीक है। उसका क्या है? देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था 1659 में। तो मूलतः जानेंगे क्या कि औरंगजेब जो था दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक किया था। औरंगजेब जो था वो 2 बार राज्याभिषेक किया था। कब किया था दोस्तों? एक तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किया था, दूसरा कब किया था दोस्तों? 1659 ईस्वी में किया था। उस युद्ध का क्या नाम है? देवराय का युद्ध हुआ था। यह कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका दिल्ली में हुआ था। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और औरंगजेब के बारे में जानेंगे। अरे बउआ, औरंगजेब के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति था, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी इसने कराई थी। लिख लो रे, सिखों के 9वें गुरु की हत्या भी किसने कराई थी दोस्तों? यही आपका औरंगजेब नहीं कराई थी। किसने क्या किया था? इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया था। उसके बाद अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो देखते हैं दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका टिहरी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध परियोजना है। सबसे ऊंचा ये कौन सा है? टिहरी बांध परियोजना। सबसे दोस्तों ऊंचा क्या है? तो सबसे ऊंचा में कौन सा होगा दोस्तों? टिहरी बांध परियोजना होगा। लेकिन ये भी क्या टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों? क्या है ये? अगर आपसे पूछ दे, कंक्रीट निर्मित है। कौन सी है? कंक्रीट निर्मित है। कंक्रीट निर्मित टिहरी बांध परियोजना ही दोस्तों क्या है? ये सबसे बड़ा है। और कंक्रीट निर्मित भी दोस्तों यही है। अगर आपसे एक और इसमें फैक्ट आपसे पूछा जाए कि अगर पूछे गुरुत्व में कौन सा है, तो गुरुत्व, अगर गुरुत्व में पूछे कि सबसे गुरुत्व में ऊंचा कौन सा है, ये तो आपका भाखड़ा नांगल है। कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नांगल है। ये किस नदी पे है? तो दोस्तों ये तो आपका सतलज नदी पे है। अगर आपसे पूछे टिहरी बांध परियोजना दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी है। भागीरथी नदी किस नदी पे है दोस्तों? ये भागीरथी है। तथा एक और नदी है, इसका क्या नाम है? भिलांगना है। भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे क्या है दोस्तों? टिहरी बांध परियोजना है। भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे है। लेकिन गुरुत्व में पूछे तो भाखड़ा नांगल डैम है, भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि क्या है दोस्तों? आपका सतलज नदी पे स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रज्जानामा के लेखक जो है दोस्तों, क्या नाम है उसका? बदायूं है। क्या नाम है इसका? बदायूं है। अकबर के दरबार में रहता था, बदायूं है दोस्तों। ये किस भाषा में लिखा था रज्जानामा? फारसी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था दोस्तों? ये फारसी भाषा में लिखा था दोस्तों। अबुल फजल ने क्या हुआ था दोस्तों? अकबरनामा जो है दोस्तों, ये 3 खंड में बटा हुआ है। अकबरनामा जो दोस्तों ये क्या है? 3 खंड में बटा हुआ है। तीसरा खंड जो दोस्तों है, तीसरा खंड में क्या है? आईने अकबरी। तीसरा खंड में क्या है दोस्तों? आईने अकबरी। तीसरा खंड में क्या है? आईने अकबर। आईने अकबर ये किसने लिखा था? अबुल फजल क्या है? आईने अकबरी, ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों? तीसरा खंड में क्या है? आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल की लिखी गई है। अबुल फजल की क्या है? ये आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है। उसका देखेंगे क्या दोस्तों? एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका नाम है शीर-ए-अकबरी। शीर-ए-अकबरी ने क्या किया था? उपनिषद जो हमारा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसका अनुवाद क्या किया था? ये फारसी में किया था। इसका क्या नाम है दोस्तों? शीर-ए-अकबरी, ठीक है। शीर-ए-अकबरी क्या था दोस्तों? ये पुस्तक का नाम था, लेकिन किया किसने था? तो दारा सिकोह।
हाँ दोस्तों, वही दारा शिकोह जो क्या हुआ था, अकबर ये आपका औरंगजेब के द्वारा सामूगढ़ के युद्ध में हारा गया था। ठीक है, दारा शिकोह ने क्या किया था, उपनिषद का नाम सीरे ए अकबरी के तौर पर क्या किया था, फारसी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, दारा शिकोह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद जो होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय परिषद कुल कितने हैं? तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद जो है अभी कुल मिला के आपका 6 है। क्षेत्रीय परिषद क्या है दोस्तों, ये आपका कुल मिला के 6 है। 6 में जानेंगे कौन सा है दोस्तों, एक आपका नॉर्थ है, एक आपका सबसे पहले आप ले लीजिए नॉर्थ ले लीजिए, नॉर्थ के बाद जस्ट अपोजिट साइड में साउथ ले लीजिए, साउथ के बाद क्या ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, एक वेस्ट ले लीजिए, एक क्या लीजिए आप सेंट्रल ले लीजिए और एक ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट। मतलब क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसके बाद एक क्या हो जाएगा सेंट्रल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा फिर आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों आप लोगों को पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में जो आता है आपका 7-8 स्टेट जो आते हैं, असम से उस साइड वाला सारा आ जाएगा, उसमें नॉर्थ ईस्ट में ही सारा आ जाएगा, कवर हो जाएगा। साउथ में पता ही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ये सब आ जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा पश्चिम में कौन सा आएगा, पश्चिम में मूलतः 3 आ जाएगा, दमन एवं दीव आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, उसके बाद गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे ईस्ट में पूछे तो ईस्ट में हम लोग आते हैं, बिहार आता है, बिहार आ जाएगा आपका। उसके बाद बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा किसमें दोस्तों, ईस्ट में आ जाता है। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो देखो दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, एक थे आपके CR दास, दूसरा था दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो CR दास के बारे में क्या जानेंगे कि इनकी मृत्यु 1925 में हो गई। मात्र 2 साल संस्थापक हुए ही, मतलब क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ ही स्वराज दल, तो क्या हो गया, CR दास की मृत्यु हो गई। ये आंदोलन क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, इसका रेट जो था वो गिरने लगा, धीरे धीरे बंद ही हो गया। तो एक कारण ये भी था कि CR दास की मृत्यु हो गई। दूसरा क्या कारण था कि जब स्वराज दल आया था तो उसने क्या कहा था दोस्तों कि हम कभी भी क्या करेंगे, अब सरकारी जो मतलब ये पोस्ट होता है, सरकारी जो पद है वो ग्रहण नहीं करेंगे। क्या बोला था? सरकारी जो पद है वो कभी भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। कौन बोला था? स्वराज दल के मैनिफेस्टो में ये बात दोस्तों लिखी हुई थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जैसे 2 मात्र इसका ऐसा था, एक तो आपका याद कर लीजिए, एक मेन है आपका ली आयोग। एक आयोग आया जो कि ब्रिटिश से चल के वहाँ से आया, ली आयोग आया। तो स्वराज दल ने क्या हुआ, इस कानून को पास नहीं करने दिया, इस कानून को पास नहीं होने दिया। कौन सा? स्वराज दल ने ली आयोग जो था उसको पास नहीं होने दिया था दोस्तों। ठीक है, ली आयोग को स्वराज दल ने पास नहीं होने दिया था। एक इसकी क्या थी, ये महत्वपूर्ण ही सफलता थी। कौन सी? तो आपका ली आयोग को ये मतलब पारित नहीं होने दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, यही जो आपके मोतीलाल नेहरू थे, अगस्त मोतीलाल नेहरू का नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, उसका क्या हुए, ये क्या हो गए, सरकारी पद पे आसीन हो गए। एक तो 25 में क्या हुआ था, CR दास की मृत्यु ही हो गई थी, तो बात ही खत्म था, धीरे धीरे ये दल टूटने लगा था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू क्या हुए, 1928 में जो आपका नेहरू रिपोर्ट आया था उसके बाद क्या हुआ, ये सरकारी पद पे आसीन हो गए। तब जाके जनता में रोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसका पहले से मैनिफेस्टो क्या था कि सरकारी पद कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन ये सरकारी पद ले लिए, जिसके कारण स्वराज दल की लगभग क्या हो गया, अस्तित्व ही समाप्त होने लगी और समाप्त हो गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंबई से कोलकाता किस घाट से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जानेंगे मुंबई से कोलकाता किस घाट से होकर गुजरती है। किस घाट से होकर गुजरती है दोस्तों? तो थाल घाट है। कौन सा घाट है? थाल घाट है, थाल घाट। तो दोस्तों एक ट्रिक जानेंगे क्या, इसका ट्रिक होता है, एक होता है BMP होता है, भोर घाट। B से क्या होता है, भोर घाट होता है। ठीक है,
एम से हो गया मुंबई, उसके बाद पी से हो गया पुणे। एक होता है मुंबई, एक होता है आपका मुन्ना, मुन्ना, ठीक है। मुन्ना को क्या होता है दोस्तों, प्याली में, यानी पाल। मुन्ना को प्याली में, मतलब मुंह से मुंबई हो गया और फिर न से क्या हो गया, नासिक हो गया। मुंबई और नासिक को कौन सा होता है, पाल घाट जोड़ता है। भोर को कौन जोड़ता है दोस्तों, 20 BMP, मतलब एम से मुंबई और पी से पुणे हो गया। मुंबई पुणे को कौन सा जोड़ता है, ये भोल घाट जोड़ता है। और क्या दोस्तों, मुन्ना को थाली में, मुन्ना को थाली में, मुन्ना को क्या करना है दोस्तों, थाली में देना है। मुंह से हो गया आपका मुंबई और नौ से क्या हो गया, नासिक। इसी को क्या बोलते हैं, मुंबई और नासिक कौन सी जोड़ती है, ये आपका थाल घाट जोड़ता है। कौन सा, थाल घाट जोड़ता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुंबई से जो भी ट्रेन चलती है दोस्तों कोलकाता के लिए, वो कहाँ से गुजरती है, थाल घाटी से होकर गुजरनी पड़ती है। थाल घाटी किसको जोड़ती है, मुंबई से नासिक को जोड़ती है। मतलब मुंबई से नासिक होते हुए दोस्तों ये क्या करती है, कोलकाता के लिए ट्रेन निकलती है। तो पूछता है दोस्तों क्वेश्चन कि मुंबई से कोलकाता जो ट्रेन मतलब क्रॉस करेगी, तो वो किस घाट को मतलब क्या करती है, क्रॉस करती है। किस घाट के मतलब क्या होती है, अंदर से वो क्रॉस करती है। तो किस घाट को अलग करती है, थाल को अलग करती है। क्या है थाल, मतलब क्या हो गया दोस्तों, मुन्ना को थाली में, मुंह से मुंबई, नौ से नासिक। मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है दोस्तों, थाल घाट जोड़ता है। BMP, बी से हो गया भोर घाट। अगर भोर घाट से पूछे तो एम से क्या हो गया, मुंबई, पी से हो गया पुणे हो गया, मी से क्या हो गया, पुणे हो गया। अगर पूछे एक होता है पाल घाट होता है, क्या होता है दोस्तों, एक होता है पाल घाट। तो पीके का क्या याद रखेंगे, पीके मूवी होता है, उससे याद करेंगे। आपको ट्रिक क्या है बता दिए हैं। अगर आपने मेरा ट्रिक नहीं देखा है तो एक वीडियो पे जाइए, एक मतलब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा घाटी एवं उसके जोड़ने वाले शहर, ठीक है। उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा इसका, पाल घाट का। कैसे हो गया दोस्तों, कोयम्बटूर हो गया, और कैसे क्या हो गया, कोचीन हो गया। कैसे क्या हो गया दोस्तों, कोचीन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यही क्या था, हमारे 10 क्वेश्चन हुआ। 10 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 10 क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, 40 क्वेश्चन में बदल गया। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी, हमारा नॉलेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।